नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि देखिए मेरा जो सब्जेक्ट रहा है, जिस सब्जेक्ट से काफी लगाव मेरा रहा है, वो इतिहास, हिस्ट्री। मतलब बचपन से ही इस विषय को लेकर हमारे अंदर एक अलग तरीके का एहसास हमेशा रहता था। इतिहास के सहारे समाज को समझना, इतिहास के सहारे संस्कृति को समझना, इतिहास के सहारे उस वक्त की राजनीति को समझना, ये मेरा बचपन से ही एक अलग तरीके का लगाव रहा है। और जैसे जैसे बड़े हुए इतिहास को लेकर मेरा आग्रह बढ़ता गया। ग्रेजुएशन भी इतिहास, पीजी भी इतिहास, और इतिहास के साथ चलने का, इतिहास के साथ जीने का, इतिहास के साथ कह सकते हैं कि अपने आप को जोड़ने का ये सिलसिला जारी है। और उस पर से बन गए पत्रकार। तो जब कभी भी हमारे आंख के सामने में कोई घटना घटती है तो उसको हम कोशिश करते हैं इतिहास से जोड़ने का, क्योंकि लोग कहते हैं इतिहास अक्सर दोहराता है, तो उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। और उस वक्त क्या परिस्थिति रही होगी, किस स्थिति रही होगी, खास करके जब सत्ता बदलती है तो उसको जरूर ध्यान रखते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर उस दौर की कहानियों में, उस दौर के इतिहास में विष कन्या, राजा को कितना सुरक्षित रखा जाता था, उनके भोजन को लेकर कितनी सतर्कता बरती जाती थी। चाणक्य का तो पूरा एक टॉपिक ही इसी पे है कि मतलब राजा की सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये सब चीजें चलती रहती थी, वो पढ़े हुए तो दिमाग में चलता रहता है। तो नीतीश कुमार को लेकर भी कुछ इसी तरीके की चीजें हमारे मन में चल रही है इन दिनों। तो उसको हम इतिहास से जोड़ रहे हैं कि भाई मुगल सल्तनत का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, नीतीश कुमार भी जदयू के आखिरी बादशाह ही हैं। और इंडिया गठबंधन के सहारे एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो उस दौर में भी हुआ था 1857 में, बहादुर शाह जफर की कोई राजनीतिक या सैन्य शक्ति नहीं रही थी उनके पास, लेकिन हाँ भारत का राजा कहा जाता था। तो उनके नेतृत्व में लड़े कहीं तो पूरे प्रदेश देश के लोगों का जो राजवाड़े हैं उनका सहयोग मिल जाएगा। तो उस समय का वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हुआ, बेचारे उसके शिकार भी हुए, रंगून तक जाना पड़ा। तो ठीक उसी परिदृश्य को एक बार फिर से कल हम नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में दोहराते हुए दिखा कि किस तरीके से दरबारी उन पर हावी हो रहा है, किस तरीके से जो उनके सामने बैठने का साहस नहीं जुटा रहा था वो उनको बोलने से मना कर रहा है। तो कुछ न कुछ चीजें हमें दिखा कि अब जनगण मन हो रहा है तो खड़े रहने के बदले में प्रणाम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें असहज हमें लगा। ये असहजता कोई आज से नहीं, पिछले 6 महीने से हम नीतीश कुमार के अंदर ये महसूस कर रहे हैं। और उस असहजता को ही हम सत्ता परिवर्तन से जोड़ रहे हैं। तो थोड़ा एक एक क्लिप आप भी देखिए कि कल जब इस्तीफा दे के निकले तो किस तरीके से उनके बाजू में जो सीनियर IAS अधिकारी है वो उनको, दीपक कुमार, किस तरीके से रोक रहे हैं। जरा इस वीडियो में गौर से देखिए। अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ। तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसका जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। और सुनिए कैसे रोक रहे हैं। शपथ ग्रहण लेने के बाद जब वो बाहर निकले, देखिए जिन पर यह है कि सत्ता बदलाव में बड़ी भूमिका है, देखिए जैसे ही सवाल हुआ कि ऐसा क्या हुआ जो आप गठबंधन तोड़ रहे हैं, दोनों कवर कर लिए और नीतीश कुमार को बोलने तक नहीं दी। जरा इस सीन को भी आप गौर से देखिए। रहेंगे एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने यहाँ दे दिया है, आज आपको इसकी घोषणा भी हम करते हैं। हो गया, पीछे हो जाइए। बिहार के हित में
और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए काम करते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम अपना लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे तो सबको एक करके चाह रहे थे कि तेजी से, तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना कि वही लोग ज्यादा चाह रहा था, बड़ा खुशी प्रकट कर रहा था, तो हमको पटना तक में मीटिंग बुलाए। अब बाद में देखे ही कि वो लोग कुछ नहीं कर सका, अब तो मुक्ति मिल गई, तो फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। और तीसरे जाते जाते इस सीन को भी देखिए कि राज्यपाल जब आते हैं, इस कार्यक्रम की जब शुरुआत होती है, कार्यक्रम का समापन होता है, तो राष्ट्रगीत होता है, तो जनगण मन अधिनायकम। तो उस समय में ये कितने असहज हैं, जबकि एकदम लोग आराम से दक्षा में खड़ा रहते हैं। संघ की एक भाषा है दक्षा, संघ के स्वयंसेवक रहे इसलिए दक्षा और आराम हमारे जुबान पर आता है, और उसको मतलब एकदम स्टैंड अप स्थिति में रहने के लिए एकदम रहता है। तो देखिए नीतीश कुमार हाथ जोड़े हुए हैं, किला है। इसका परिणाम क्या निकलेगा अभी फिलहाल कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन नीतीश कुमार के आसपास जो चीजें घट रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि एक बड़ी बिसात उनको ट्रैप करने के लिए कहे या उनको मजबूर करने के लिए कहे बिछाया गया है, वो साफ अब खुलकर दिखने लगा है। और कल के बाद आपको मीडिया से दूरी बनते हुए नीतीश कुमार को आप नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब नीतीश कुमार धीरे धीरे पर्दे के पीछे चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस तरीके से घेराबंदी हो रही है उस घेराबंदी में उनके मुख्यमंत्री होने या न होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक पटल पर आना तो पड़ेगा। विधानसभा में जब विश्वास मत पर चर्चा होगी तो उन्हें बोलना तो पड़ेगा ही। और हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें आपको उस दौर में ऐसी देखने को मिलेगी कि पता चला कि अविश्वास प्रस्ताव पर नीतीश कुमार के बदले में विजय चौधरी बोल रहे हैं। ये सारा अनहोनी आपको एक सप्ताह के अंदर देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।